नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एमपी में राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने लाडली बहनों को खुद दी खुशखबरी। बताया उनके खाते में कब आ रही है लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्कूटी किन छात्रों को मिलेगी, कब मिलेगी, कहां मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद अपने एक्स हैंडल के जरिए दिए हैं। मध्य प्रदेश में आज मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बाकी 45 जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्पष्ट कहा था कि राजनीति में जमींदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और परिवारवाद की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं है। इसी संदेश पर अमल करते हुए मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। स्ट्रीट लाइटों की बेवजह बिजली खपत की समस्या अब खत्म होने जा रही है। टाइमर सिस्टम से लाइटें मौसम के हिसाब से खुद ऑन होंगी, जिससे बिजली और मेहनत दोनों बचेंगी। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के कारण लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए कोई विशेष नीति नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है। इसमें न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय किया है, साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। अगर ऊपर की तरह यहां भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बने तो कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। राजधानी भोपाल में पश्चिमी बाईपास प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से भू अर्जन शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर ने प्रोजेक्ट के लिए तय 155 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए हुजूर एसडीएम की अध्यक्षता में टीम बनाई है। इसमें तहसीलदार, वार्ड पार्षद, सरपंच सदस्य समेत संबंधित ग्राम के पटवारी व राजस्व निरीक्षक को शामिल किया है। अगले 6 माह में इन्हें भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी करना होगी। 35.60 किलोमीटर लंबा पश्चिमी बाईपास रतनपुर सड़क स्थित 11 मील जोड़ से रोड का काम शुरू होगा, जो फंदा कला तक 4 लेन बनेगा। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के सीईओ एवं सीएमओ को निर्देशित किया है कि सभी पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन घर घर जाकर कराएं। राजधानी रायपुर में आज बड़ी संख्या में संयुक्त ईसाई समाज के लोग कलेक्टोरेट पहुंचे और घरेलू नियमित प्रार्थना सभा संचालन के लिए सुरक्षा की मांग की। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण और जबरन बुलाने के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में क्रेज अब भी बरकरार है। पद बदलने के बावजूद प्रदेश में उनकी लोकप्रियता कम होती नजर नहीं आती। राजधानी भोपाल से सतना जा रही रेवांचल एक्सप्रेस में इसका ताजा नजारा देखने को मिला। भारत के पड़ीडीडहौसी देश नेपाल में तख्तापलट के बाद हो रही हिंसा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत भी बारीकी और गंभीरता से स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर भी सियासत कर रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना उद्धव गुट के नेता भारत में नेपाल जैसे हालात की संभावना जता रहे हैं। इन संभावनाओं पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर दुर्ग में गाढ़ा बैला रैली निकाली, जो राजीव भवन से शुरू होकर दुर्ग कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इस जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने यूरिया खाद की भारी कमी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन को घेरा। मध्य प्रदेश के कटनी से जुड़े बहुचर्चित अवैध खनन मामले में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट जज को सीधे फोन करने का मामला सामने आने के बाद उनके वकीलों ने भी मुकदमों से किनारा कर लिया है। अब करोड़ों के इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में होगी। देश भर में चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस ने सारे सबूत जुटाने के बाद 3.5 माह में केस डायरी तैयार की और चालान पेश कर दिया है। फिलहाल राजा की पत्नी सोनम सहित 5 आरोपी जेल में हैं और इस केस का ट्रायल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW)
ने एलएनसीटी समूह के शीर्ष संचालकों पर करीब 200 करोड़ रुपए के वित्तीय घोटाले का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। यह मामला सामने आने के बाद भोपाल और इंदौर में शैक्षणिक जगत में भूचाल मच गया है। जानकारी के मुताबिक संस्था के पूर्व चेयरमैन अनिल संघवी 60 वर्ष निवासी स्कीम नंबर 74C विजयनगर इंदौर की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई। संघवी ने अपने कार्यकाल में संस्था का फॉरेंसिक ऑडिट कराया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एडहॉक समिति, जिसमें 2 न्यायाधीश शामिल थे, ने जांच के बाद इन वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि की थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज सरकार का बुलडोजर चला। बेगमबाग मार्ग पर बने विकास प्राधिकरण के 12 मकानों को आज बुलडोजर एक्शन के बाद जमींदोज कर दिया गया। यहां विकास प्राधिकरण ने 28 मकानों पर लीज नवीनीकरण न कराने और मकानों के निर्माण करने बेचने और खरीद को लेकर करीब 2 वर्ष पहले 29 संपत्ति धारकों को नोटिस थमाया था। मौके पर प्रशासनिक टीम के साथ पुलिस बल तैनात है। बता दें कि यहां कुछ दिन पहले भी कार्रवाई हुई थी। सिंहस्थ 2028 की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती परिवहन व्यवस्था को सरकार नई बस सेवा से हल करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकारी लोक परिवहन सेवा वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शुरू होगा। इंदौर जिले में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रश्न बैंक तैयार की जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक और वैज्ञानिक उत्तर होंगे, जो परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन की पहल पर यह नवाचारी कदम उठाया जा रहा है, जिससे शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और उनकी शिक्षा गुणवत्ता सुधरेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तकनीकी उद्यमिता में भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो रहा है। प्रदेश अब देश की विकास यात्रा में सहभागी रहकर नित्य नए अध्याय लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आधारित राज्य सरकार की नीतियां, संस्थागत सहयोग और निवेशक हितैषी इकोसिस्टम राज्य के टियर 2 शहरों को भी विकास यात्रा में अग्रणी बनाने को तैयार है। ड्रोन, सेमीकंडक्टर, आईटी, एवीजीसी एक्सआर और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति के लिए विशेष नीतियां बनाई गई हैं।